नमस्ते, मैं किशोर स्वागत करता हूं आपका क्राइम द लास्ट वे में। मुंबई की एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे आज। क्या कोई पति अपनी पत्नी को काट कर उसके टुकड़े शरीर के कर प्रेशर कुकर में उबाल सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। इसमें एक महिला की हत्या हुई है और महिला की हत्या करने के इस तरीके ने ये साबित कर दिया कि इंसान की दरिंदगी किसी भी हद तक जा सकती है। मुंबई के ठाणे मीरा रोड के केस में महिला की हत्या हुई है और इसी केस को हम आज सॉल्व करेंगे। हत्या का खौफनाक मंजर अपनी मंजिल तक तो पहुंचा, लेकिन लास्ट में पूरे हिंदुस्तान का दिल दहला दिया। एक बार फिर आफ्ताब और श्रद्धा का केस आंखों के सामने आ गया। मुंबई के ठाणे के मीरा रोड पर एक अपार्टमेंट है, गीता आकाशदीप। वहाँ पर 7वें माले पर 701, 702, 703 और 704 4 फ्लैट थे। 701, 702 और 703 में जो सदस्य रहते थे वो सभी घुल मिल कर रहते थे। हर एक त्यौहार पर घुल मिल कर त्यौहार मनाते थे। अपना पूरा जो सुख दुख था वो साझा करते थे। लेकिन एक अचंभे वाली बात ये थी कि 704 में जो सदस्य रहते थे वो किसी से कोई बातचीत करते नहीं थे। किसी भी तरह का धार्मिक जो त्यौहार या प्रोग्राम होता था उसमें भी शरीक नहीं होते थे और ये बात कहीं ना कहीं सोसाइटी वालों को चुभती थी। 704 नंबर के फ्लैट में 2 शख्स रहते थे, मनोज साने और उनकी पत्नी सरस्वती वैद्य। लोगों की नज़र में वो पति पत्नी थे। आगे स्टोरी में पता चलेगा कि असली मांजरा क्या था। मनोज साने ने बाकायदा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री प्राप्त की हुई थी। फ्लैट को महीना 10,000 रुपये के हिसाब से उन्होंने लिया था। मनोज साने की उम्र थी 56 साल और सरस्वती वैद्य की उम्र थी 34 साल। जून 2023 यानी कि अभी जो लास्ट 5 तारीख गई है, उस दिन अचानक बहुत ही दुर्गंध आने लगी 7वें फ्लोर से। जो दुर्गंध थी वो नीचे वाले फ्लोर पे नहीं आ रही थी। 7वें फ्लोर पे 703, 702 और 701 वालों ने अपना पूरा घर चेक कर लिया। उन्हें लगा शायद कोई जानवर चूहा वगैरह मरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पूरे घर को साफ करके देख लिया। उन्हें शक हुआ, बाहर सब देखा तो 704 नंबर के फ्लैट में से दुर्गंध आ रही थी। सोमेश नाम का लड़का जो कि 703 नंबर फ्लैट में रहता था, उसे शक हुआ क्योंकि आफ्ताब और श्रद्धा केस को अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। उसे शक हुआ। दरवाजे में डोरबेल नहीं थी, उसने कुंडी खटखटाई। थोड़ी देर बाद जो वहाँ से बदबू आ रही थी, अचानक रूम स्प्रे की खुशबू आने लगी दरवाजे से। सोमेश को शक हुआ। उसे लगा कि शायद कुछ छुपाया जा रहा है। फिर कुछ देर बाद मनोज साने उस दरवाजे से बाहर निकलते हैं। जब सोमेश ने कहा कि आपके घर में से शायद बदबू आ रही है, क्योंकि हमने तो अपने घर चेक कर लिए है, आप देख लीजिए। मनोज साने ने बहुत ही हड़बड़ाहट में कहा कि मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, शाम को मैं आऊँगा तब चेक कर लूँगा, और दरवाजे को लॉक करके वो चला गया। मनोज साने की इस हड़बड़ाहट को जो सोमेश ने जब देखा तो सोमेश को जो शक था सोमेश का, वो बहुत ही गहरा हो गया। सोमेश को लगा कि यहाँ पर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। सोमेश ने ऑलरेडी दुर्गंध की कंप्लेंट की हुई थी सोसाइटी में। वो नीचे गया, जो सोसाइटी के सीनियर्स वगैरह थे उनको बात बताई है। सब लोग ऊपर आए, सोसाइटी के जो सदस्य थे, और बदबू इतनी तेज़ थी कि उन लोगों को शक हुआ, काफ़ी शक हुआ, और उन लोगों ने निर्णय लिया कि अब पुलिस को बुलाया जाएगा और पुलिस को कॉल किया। पुलिस अपनी टीम को लेकर पहुंच गई। अब सोसाइटी के जो सदस्य थे और पड़ोसी थे 7वें माले के, उनको गवाह बनाकर उन्होंने लॉक तोड़ दिया। दुर्गंध इतनी तेज़ थी और इतनी ज़्यादा आ रही थी कि एक ने तो वहीं पर उल्टी कर दी। डर के वो लोग अंदर घुसे। सबसे पहले जो डर लग रहा था फ्रिज, क्योंकि ऐसे में फ्रिज को ही लाशें रखी जाती हैं, तो फ्रिज को खोला। फ्रिज को खोलने पर पाया कि सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद बेडरूम में गए, बेडरूम में भी सब नॉर्मल था। फिर उनकी एंट्री होती है किचन में। जब किचन में पुलिस और सदस्य पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किचन में एक बाल्टी पड़ी हुई थी, एक टब था और गैस पर प्रेशर कुकर वगैरह था। सबसे पहले उन्होंने बाल्टी में देखा, बाल्टी में पानी भरा हुआ था और बाल्टी मांस के टुकड़ों से भरी हुई थी।
वो लोग देख के बड़े हैरान हो गए, क्योंकि मास की हालत बहुत ख़राब थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोसाइटी के सदस्य भी डरे हुए थे। फिर उनकी नज़र पड़ती है टब पर। टब में पानी था और कटा हुआ पैर था, लेकिन वो इस हालत में था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। अब उनकी नज़र पड़ती है गैस पर। गैस पर तवा था, तवे के बाजू में जो नुकीली चम्मच होती हैं उसमें कुछ मांस के टुकड़े फंसे हुए थे, और वहीं पर साइड में प्रेशर कुकर रखा हुआ था। जब वो लोग प्रेशर कुकर को खोलकर देखते हैं तो देखकर सोसाइटी वाले डर जाते हैं, पुलिस भी घबरा जाती है। प्रेशर कुकर में मांस के उबले हुए टुकड़े थे। पुलिस का शक गहरा हो गया था, वो आधी से ज़्यादा कहानी समझ गई थी। घर में चेकिंग करते हैं, चेकिंग करते हुए कोने से महिला की चोटी, जो कि सर से काटी गई थी और पूरी लंबी थी, ये पूरी चोटी उनको मिलती है। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि जो मांस के टुकड़े थे वो एक लाश के टुकड़े थे, और ये लाश किसी महिला की थी। किसी महिला को काटकर उसके मांस के टुकड़ों को उबाला गया था, पानी में रखा गया था, ताकि शायद लाश में से बदबू ना आए, इसलिए ऐसा किया गया होगा। माहौल बहुत डरावना हो गया था। सोसाइटी वाले घबरा गए थे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने पहली बार ऐसा सीन देखा था। पुलिस तुरंत ही फॉरेंसिक वालों को फ़ोन करती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं और पूरे घर को सील कर देते हैं, पूरे फ्लैट को सील कर देते हैं। इतने में ही मनोज की एंट्री होती है। मनोज साने नीचे आता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट के पास पुलिस की गाड़ी को खड़ा देखकर वो पूरा मैटर समझ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि सोसाइटी वालों की नज़र में अब वो आ चुका था। सोसाइटी वाले उसे देखते हैं और उसे भागने से पहले ही दबोच लेते हैं। मनोज पकड़ा जाता है, पुलिस के सामने पेश होता है मनोज। 704 फ्लैट के अंदर पड़ोसियों को बाहर निकालकर, सोसाइटी के सदस्यों को बाहर निकालकर पुलिस और मनोज साने फ्लैट के अंदर होते हैं। मौका है वारदात पर जो मनोज ने कहानी सुनाई, इस कहानी ने इस केस को पूरा अलग ही मोड़ दे दिया, और पुलिस को इतना अचंभा हुआ कि पहले शायद किसी केस में नहीं हुआ होगा। दोस्तों, मनोज साने ने बाद में मनोज और सरस्वती के बारे में खुलासा किया। दोस्तों, एक बात हम और कह देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो घटनाएं होती हैं इतनी विचलित हम लोग को भी कर देती हैं, क्योंकि इनको सुनने और सुनाने के लिए भी बहुत ही बड़ा कलेजा चाहिए होता है। क्योंकि जब इन कहानियों को रीड करते हैं, जब इन कहानियों को हम पुलिस से लेते हैं, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। ये सब सोच करके वास्तव में इंसान इतना नीचे गिर सकता है। लेकिन समाज के सामने ऐसी घटनाएं प्रस्तुत करना एक उस चीज़ का भी जरिया हो सकता है कि जिससे गुनाह कम हो सके, और आने वाली जो तकलीफ़ है, आने वाला जो क्राइम है, शायद जनता भांप सके, ये भी ज़रूरी है। अब मनोज साने ने कहानी बताई। मनोज साने ने बताया कि उसकी पत्नी सरस्वती को लगता था, क्योंकि लेट नाइट कभी कभी वो घर पर आता था, तो उसकी पत्नी सखी थी, उसकी पत्नी को शक होता था, और इसी बात को लेकर उनमें काफ़ी बार झगड़ा हो जाता था, और इसी झगड़े को लेकर डिप्रेशन में आकर सरस्वती ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने कहा कि जब उसने आत्महत्या की थी तो उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। मनोज साने बताता है कि उसे डर था कि कहीं उसकी मौत का इल्ज़ाम उसके सर पर ना आ जाए। मनोज साने ये सब मौका वारदात पर बताता है। पुलिस को ये चीज़ सही नहीं लगती, पुलिस उसको हिरासत में लेती है, और जब पुलिस प्रेशर करती है तब मनोज साने अलग अलग कहानियाँ बताने लगता है। वो एक बयान में कहता है कि मैंने उसे चाकू भी मारा, और सरस्वती और उसके बीच की वो कहानी बताता है कि वो अहमदनगर का था, और अहमदनगर में एक ग्रोसरी शॉप पर वो 5000 की नौकरी करता था। बोरीवली में उसका फ्लैट भी था। बोरीवली में जो उसका खुद का फ्लैट था वो 35,000 किराए पर उसने चढ़ाया था। अब उस ग्रोसरी शॉप पर सरस्वती कभी कभी आती थी, दोनों में मुलाकात हो गई, क्योंकि सरस्वती भी अहमदनगर की थी, और ये दोस्ती चाहत में बदल गई। दोनों जनों ने साथ में रहने का फैसला किया, और मनोज साने ने अपना फ्लैट किराए पर चढ़ाकर मीरा रोड के आकाशदीप
गीता आकाशदीप अपार्टमेंट में रहने लगे। इस तरह की कहानी मनोज साहनी ने पुलिस को बताई। मनोज साहनी ने यह भी बताया कि मनोज साहनी को एड्स था। मनोज साहनी ने और भी चीज़ें बताई कि ग्रोसरी शॉप का जो लाइसेंस था वो ख़त्म हो गया था, अब उसकी जॉब भी जा चुकी थी दुकान बंद होने से, और अब किराए से जो बोरीवली के फ्लैट के किराए से उसका घर चलता था। पैसे की किल्लत भी थी। दूसरी चीज़, दोनों में बनती नहीं थी ज़्यादा। ये लोग एक्चुअल में लिव इन रिलेशन में रहते थे, लिव इन का जो कानून है उसके तहत रहते थे। मनोज ने बताया कि हमने गुपचुप में शादी भी की थी मंदिर पर जाकर, लेकिन रियल में वो लोग लिव इन के कानून से ही रहते थे। सोसाइटी में जो लोग थे उन्हें लगता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इस तरह की एक ओल्ड कहानी बताई मनोज ने, मनोज और सरस्वती के बारे में। और बीच बीच में उसने कहा कि सरस्वती ने आत्महत्या की है जहर पीकर, और ये भी उसने बीच में कहा कि मैंने उसे चाकू भी मारा गुस्से में। कहानी अब भी असमंजस में है, पूरी तरीके से खुलासा हुआ नहीं है। ये जो कहानी है, ये जो मर्डर मिस्ट्री है, कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी, इस केस पे फैसला होगा। तब तक मनोज साहनी पुलिस हिरासत में है। क्या वाकई में सरस्वती ने आत्महत्या की थी, या फिर मनोज साहनी ने उसे बेरहमी से उसका कत्ल किया था, ये तो 16 तारीख को पता चलेगा दोस्तों। लेकिन जिस बेरहमी से मनोज साहनी ने सरस्वती की लाश के टुकड़े किए, उसकी लाश के टुकड़े को धोकर तवे पे फ्राई किए, प्रेशर कुकर में उबाले, ये अपने आप में मानवता का बहुत ही नीचापन है और बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। और एक कृत्य दर्शाता है कि इंसान किसी भी हद तक नीचे जा सकता है। जुर्म ने दस्तक दी थी। सोसाइटी वालों ने अगर मनोज साहनी और सरस्वती की हिस्ट्री को खंगाला होता तो शायद उस हिस्ट्री के चलते मनोज को कहीं ना कहीं डर होता कि मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो शायद वो इस तरह का कृत्य ना करता। सोसाइटी के लोग अब भी सदमे में हैं, 7वें फ्लोर पर भी जाने से डर रहे हैं। बार ऐसा लगता है कि ये सबसे घिनौना अपराध है, बहुत ही खतरनाक खौफनाक अपराध है। लेकिन हर बार एक इस तरह की कहानी झूठी साबित होती है, क्योंकि इस तरह के कृत्य जो इतने खौफनाक होते हैं, लोगों को डरा देते हैं, लोगों को ये सोचने पर विवश कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। खैर, 16 तारीख को कोर्ट में पता चलेगा कि असली कहानी क्या थी। लेकिन इस मौत ने, इस हत्या ने मीरा रोड, ठाणे और मुंबई को जिस तरीके से दहलाया है, जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान को दहलाया है, अपने आप में वो इंसानियत का एक क्रूर चेहरा है। दोस्तों, मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। बने रहिए क्राइम द लास्ट वे में। मैं किशोर पटेल, कैमरामैन रोशन के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।